नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का व्याकरण। इससे पहले मैंने पढ़ाए थे यौगिक यौगिक शब्द पढ़ाए थे और रूट शब्द और योग रूट, और इस पढ़ाए थे विकारी और अविकारी। अविकारी में जो दिया गया था संज्ञा के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखिएगा, इधर आइए। पहले जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी व्याकरण में से लगभग 50% क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे 100 नंबर में से 50 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है, ठीक है। और 50 नंबर बुक से पूछा जाता है। बुक से 50 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए हिंदी व्याकरण को कम मत समझिएगा। आइए देखते हैं, पढ़िए। इधर कहते हैं संज्ञा, सबसे फर्स्ट नंबर पे है संज्ञा। तो इसका परिभाषा बहुत ही शॉर्ट और सटीक है, आप लोग बिल्कुल ही आसान तरीका से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे में देख लीजिएगा, इधर है पुस्तक, राम, सेना, बचपन, और इसे और भी कोई हो सकता है, ठीक है। और इधर देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक, 5वां है भाववाचक, ठीक है। देखिए, पहला का नंबर में कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा कुछ इस तरह से लिखना है। इससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। कथी कहते हैं? व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, रवि, भारतीय, पटना, बिहार, राम आदि। दिन के नाम भी इसमें आ जाता है। सोमवार, जनवरी, फरवरी इत्यादि और भी नाम आता है। पर्व का भी नाम आता है इसमें, जैसे दिवाली हो जाएगा, छठ हो जाएगा, और भी इत्यादि और भी ज्यादा आ सकता है। अब देखिए, दूसरा नंबर पे है जातिवाचक। कौन है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। इस संज्ञा से पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे लड़का हो गया, बच्चा हो गया, भाई हो गया, मनुष्य हो गया, मित्र हो गया, आदमी हो गया, और आदि हो सकता है, ठीक है। इधर देखिए, तीसरा नंबर पे कहता है, तीसरा नंबर में है समूहवाचक संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है कि जो शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर पूरे समूह या समुदाय का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे में है सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, गुच्छा, सभा, टीम। जैसे में देखिए, बोलिएगा टीम कहने से आपको उसमें से कोई एगो लड़का थोड़ी ना आ जाएगा। जो बोलिएगा टीम, तो टीम का जितना पूरा एगो ग्रुप होता है, वो पूरा ग्रुप आएगा। जैसे कक्षा में जाइएगा तो एगो बच्चा मिलेगा आपको, नहीं, पूरा एक साथ मिलेगा। जैसे देखिएगा, सेना में जाइएगा तो एगो आर्मी वाला रहता है, नहीं रहता है, बहुत सारा ही रहता है। जैसे देखिए, परिवार में तो ढेरों सारा आदमी रहते हैं। जैसे पापा हो गए, मम्मी हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, दादी हो गए, बहुत आदमी रहते हैं इसमें, ठीक है। जैसे देखिए, भीड़ में जाइएगा तो कोई एक आदमी से भीड़ तो होता नहीं है, बहुत ही सारा आदमी, 1000, 500, 2000 आदमी का भीड़ होता है उसमें, इसीलिए भीड़ आ गया इसमें। और टीम के बारे में भी बता दिए, ठीक है। तो चलिए, ये क्लियर हो गया। समूहवाचक संख्या किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। जो शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर पूरे समुदाय या समूह या समुदाय का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संख्या कहते हैं। जैसे में ये सब लिख लीजिएगा, सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, गुच्छा, सभा और टीम इत्यादि और हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप चौथा नंबर में है द्रव्यवाचक संख्या। कह रहा है यहाँ पे, जिस संख्या को मापा या तौला जाता है
परंतु गिना नहीं जाता उसे द्रववाचक संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा आ गया समझ में। चलिए देखिए, जैसे हम इसका लिखेंगे सोना, चांदी, दूध, चीनी, तेल, घी, लोहा आदि। देखिए इधर सोना को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। सोना को आप तौल सकते हैं, ठीक है। चांदी को भी आप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और देखिए दूध को आप क्या सकते हैं, माप सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। जैसे में 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर दूध दीजिए तब भैया बोलते हैं ना जाके चाचा 3 लीटर दूध दे दिए हो, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे देखिए चीनी में क्या बोलते हैं, 1 केजी चीनी दीजिएगा, ये बोलते हैं कि 500 चीनी दीजिएगा, 500 दीजिएगा चीनी, 600 दीजिएगा चीनी, ऐसा बोलते हैं नहीं ना बोलते हैं। चाहे ऐसे बोलते हैं कि 1 लीटर चीनी दीजिएगा, नहीं ना बोलते हैं। इसको देखिए तेल में कैसे बोलिएगा, आधा किलो तेल देहूता, 1 केजी तेल देहूता, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसलिए तेल और घी भी आपको किलो में मिलता है, ठीक है। जैसे लोहा भी आपको जोक के मिलता है, तौल के मिलता है, ठीक है, आदि। इसीलिए इसका परिभाषा लिखा गया है, जिस संख्या को मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, द्रववाचक संख्या कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा सोना, चांदी, दूध, चीनी, तेल, घी, लोहा और इत्यादि हो सकता है, ठीक है। और लास्ट नंबर है 5वां, ठीक है, कहता है भाववाचक संख्या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा इधर, जिस संख्या को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे भाववाचक संख्या कहते हैं। मेरे दोस्तों कहने का मतलब है, जिस संख्या को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है उसे भाववाचक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिएगा कहती है हवा, बुढ़ापा, प्यार, ईमानदारी आदि। हवा को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव देखिए इधर। और बुढ़ापा में आप कुछ बुढ़ापा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। बुढ़ापा में सिर्फ अनुभव करते हैं। देखिएगा बूढ़ा आदमी किसी को, तो बेचारा एकदम बूढ़ हो जाते हैं तो लाठी के सहारे, मतलब किसी के सहारे लेकर चलते रहते हैं। जैसे देखिए इधर पे दूसरा है प्यार में आप लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, ना कि उसको देखते हैं, ठीक है। ईमानदारी को भी आप लोग देख नहीं सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए इसका आंसर है, जिस संख्या को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसे भाववाचक संख्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में, तो आप लोग दिल बना के भेजिएगा कि हम लोग समझ गए हैं जी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे विशेषण पे। किस पे, विशेषण पे। संज्ञा खत्म हो रहा है, यहीं पे 5 गो भेद है संज्ञा का, संज्ञा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विशेषण पे। विशेषण यहाँ तक पढ़ के अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।